हाँ, हेलो स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस, और मैंने आपको दो टाइप की डिस्टेंस लास्ट टाइम बताया था, तो कुछ डिस्टेंस बताए। फिर लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे मेनली, और कुछ वर्क दिए थे। और वैसे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ गया। आज मैं आपको बच्चे ने पूछ लिया क्वेश्चन, सर वो आइसोसेलेस रेक्टेंगल लास्ट में क्वेश्चन दिया तो वो बता दीजिए। एक वो, और आज मैं बताऊंगा एक कंडीशन इसी से कोलिनियर वाले। कोलिनियर दो जगह पढ़ाना है अभी, और इन लास्ट जब हम सबसे लास्ट दिन पहुंचेंगे इसका, तो उसमें ही बताएंगे कोलिनियर की कंडीशन कैसे कैसे होती है। ठीक है, और हम लोग करनी भी है और हम लोग उसी से ही करेंगे। ये तो लोग याद नहीं रहता। वैसे एक कोलिनियर की बहुत सारी होती है। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है कि कैसे 3-4 पॉइंट कोलिनियर होते हैं। 3 पॉइंट हम वेरीफाई करने के लिए रिटर्न माइंड प्रूव करिए कि दिस लाइन आर कोलिनियर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बताएंगे। आज वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ फॉर्मूले भी आपको थोड़े बताएंगे कल के लिए, ताकि कल की वीडियो में अच्छे बना सकते। आज छोटी वीडियो बनेगी आपकी। आज आपका ये एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोग को बेटा। 1 2 3 आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल है विच ट्रायंगल है टू इक्वल साइड। एक ऐसा ट्रायंगल जो दो एक साइड इक्वल लगता है, दो साइड से इक्वल लगता है, उसे क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आराम सिंपल सी बात है। हमने अपने मन से लेट कर लिया कि मान लिया कोई ट्रायंगल एबीसी है, इसके ये वर्सेस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट 4,3, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 7,-1, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट 9,3। एनी प्रॉब्लम? ये ए बी सी 3 पॉइंट हो गया आपके पास। ये 3 पॉइंट होते हैं, आप निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। हमने आपसे कहा था ए बी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ए पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ऑफ ए 4,3, पॉइंट ऑफ बी 7,-1। चलिए ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी पर भी क्या होता है? रूट। मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला नहीं लिखोगे, कुछ नहीं आने वाला। x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा? 7 - 4 3 का स्क्वायर 9, 4 16 रूट 25 दैट्स इक्वल टू आ गया 5 यूनिट। डन हो गई। ए बी निकालिए। अब क्या करेंगे हम लोग? एसी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ऑफ एसी, ठीक, एसी ए पॉइंट कोऑर्डिनेट 4,3, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट 9,3, x1 y1 x2 y2 AC रूट x2 x1 का होल स्क्वायर 9 - 4 का होल स्क्वायर 3 - 3 का बचा होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या बची आपके पास? 5 बची। 5 का स्क्वायर प्लस 0 वैल्यू क्या है बेटा? 25। तो 25 अपॉन वैल्यू आ गई इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ एसी हो गया वैल्यू आपके पास। अब आगे, अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ बीसी निकाल। बीसी, बी के पॉइंट 7,-1, सी के पॉइंट 9,3, बीसी x1 y1 x2 y2 रूट x2 x1 का होल स्क्वायर 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का स्क्वायर। दैट्स इक्वल टू वैल्यू क्या है? 9 - 7 2 का स्क्वायर 4, ये 4 और 4 का स्क्वायर 16। दैट्स इक्वल टू वैल्यू आ गई रूट 20। देखो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड देखो ये बराबर आ रही, यूनिट आएगी नहीं आएगी? ठीक है, अब आप देखना। सो इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो जाए, ये दो साइड इक्वल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एनी प्रॉब्लम गाइस? ये आपका आंसर कर दूंगा। कोई दिक्कत? जिस बच्चे ने पूछा था उसको शायद समझ में आया होगा इसके बारे में, इसलिए ध्यान दिया उसने। कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो को आप लोग आगे कंटिन्यू करिए, आगे बढ़ते हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, आपको समझाते हैं, अच्छे से रहना देना। देखिए कब पढ़ते हैं आपको। अब अगला कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा
अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा कोलिनियर, ठीक है। सॉरी, कोलिनियर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, सब बता दें। कोलिनियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले ही आ रहा है आपके पास, डिटरमाइन इफ a point 3,1 coordinate of b 6,4 and coordinates of c 8,6 are collinear। तो पहले तो इसका बेसिक समझ लीजिए आप क्या है। मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको इसके, इसमें किसी किसी क्वेश्चन में कोलिनियर होगा, किसी में नहीं होगा, तो दोनों क्वेश्चन मैं बता छोड़ दूंगा। एक्चुअली यहाँ से ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज फिनिश रहेगी, फिर इसका दूसरी एक्सरसाइज जो है उसमें अगला आर्टिकल अगले क्वेश्चन होंगे, इसलिए मैं इतना बता के छोड़ दूंगा आपको। तो डिटरमाइन इफ दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन क्या होता है, मान लीजिए कोई एक लाइन है, एक कोई लाइन इसमें कोई 3 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये लेकर लिया आपने यहाँ पर सी पॉइंट, 3 पॉइंट। बस समझना, अगर 3 पॉइंट है तो कोलिनियर कहता क्या है, एक लाइन में 3 पॉइंट अगर हो तो इनको कोलिनियर बोलते हैं। तो कैसे करेंगे, देखना सिंपल से कॉन्सेप्ट बताओ। अच्छा बताओ, आप पास ये मान लीजिए कोई थ्रेड धागा है पास 8 सेंटीमीटर, आपने इस धागे को एक पॉइंट पे यहां से ब्रेक करना है इसको 3 सेंटीमीटर। आज एक धागा आपके पास है एसी धागा, मान लीजिए ये आपका एसी है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। एसी की सेंटीमीटर नहीं है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसकी, आपकी कोई बात नहीं। और आपने इसको थ्रेड कर लिया 3 सेंटीमीटर, थ्रेड धागे को तोड़ दिया आपने इसको, तो आपको उसको हटाना है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर के पॉइंट लगा दिया बी का पास, तो ये कितना बचेगा 5। मतलब देखना, इस ए से बी की डिस्टेंस 3 एंड बी से सी डिस्टेंस बिटवीन ए बी 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज 5, टोटल डिस्टेंस 8। मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा हो गया। तो कॉन्सेप्ट हो गया डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। और अगर ये हो जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर एक, अगर ये कहीं हो जाए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, देन ए बी सी आर कोलिनियर। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, फिर समझ लीजिए। वैसे मैंने आपसे बोला ए सी 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, मैं एक पॉइंट ऐसे में से ले लूं, एज्यूम कर लिया कि 3 सेंटीमीटर कोई पॉइंट सेट कर लिया, अगर ये 3 बचेगा, ठीक है, अगर मान लिया तो ये 5 बचेगा, फिर तो या 5 मान लिया, ठीक है, आएगा ही आएगा 5। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, ठीक है, अगर मान लिया 8 है, ये 3 तो ये 5 आया, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी दोनों जोड़ो 8 हो गया, 3 प्लस 5 हो गया, 3 प्लस 5 और ए सी वैल्यू 8 थी, 8 इक्वल टू 8 हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो अगर ये हो जाए तो काम है, यही काम करेंगे हम, ठीक है। तो ये ए बी सी पॉइंट, तो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट 3,1, ठीक है, सी, और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 6,4, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट 8,6। तो हमारा कोलिनियर की कंडीशन क्या बोलती है, इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, देन A, B, C आर कोलिनियर। ये हमसे कहती है कि ये तब होंगे कोलिनियर, जाके होंगे ना। तो इसको मैं कर देता हूं आपको, अगर ये कोलिनियर तभी होंगे तो पहले आप डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालो, डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालो, ये आप पुट कर दो, ये ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जब फाइंड आउट किया तो ए बी, ए ये हो गया, बी ये, पॉइंट ऑफ ए बी 1,3,1, पॉइंट ऑफ बी 6,4, डिस्टेंस निकालिए बेटा, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2 x2 x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का बेटा होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, देन 6 माइनस 3 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 वैल्यू क्या आपके पास आई है, बताइए 18, 9 जब 18 होता है 3√2 यूनिट, डन हो गया। अब ऐसे आप क्या निकालेंगे, आप लोग पहले बीसी निकालेंगे, बीसी, बी के पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 6,4, कोऑर्डिनेट ऑफ सी 8,6, ठीक है,
डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस एक फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर ठीक रूट 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4 हो गया 6 माइनस 2 4 2 होगा तभी 4 होगा तो प्रॉब्लम देखो देख लो भैया 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 आ गई ये वैल्यू क्या है 2 रूट 2 आई वैल्यू क्या वैल्यू आई है 2 रूट 2 यूनिट डन हो गया अब क्या निकालना है अब आप निकालिए क्या AC आपको फाइंड करना है क्या फाइंड करना है AC अब AC के लिए A पॉइंट भाई कितना है 3,1 3 पॉइंट 8,6 चलिए निकालते हैं हम लोग AC x1 y1 x2 y2 रूट ठीक x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 माइनस 1 का बेटा होल स्क्वायर ठीक है देन 3 बाय 5 25 प्लस 25 50 फिर 100 ग्रुप क्या आएगा 5 रूट 2 यूनिट अब कंडीशन ऑफ लिनियरिटी क्या होती है कंडीशन ऑफ लिनियरिटी देखिए जरा कोलिनियरिटी सॉरी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कंडीशन क्या है मैंने कहा था AB प्लस BC इक्वल टू अगर ये हो जाए कॉमन है तो AB प्लस BC इक्वल टू अगर AC आए कॉमन है AB की वैल्यू 3 रूट 2 2 रूट 2 5 रूट 2 था 3 रूट 2 में 2 2 जोड़े क्या आएगा 5 रूट 2 इक्वल टू हुआ सो A कॉमा B कॉमा C आर कोलिनियर ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपको बुक से मिलेंगे जो भी यही मिले तो आप आराम से ऐसे मेथड से तो कहीं भी किसी भी जाके लेवल में जाके किसी भी लेवल में जाओ आप इस मेथड से लगाओगे तो गलत नहीं होगा ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा आपको ठीक तो जो सिलेबस में था मैंने वो मेथड आपको बताया एक बार पॉज करके वीडियो को आगे डाउन करो तो मैं अगला क्वेश्चन बताऊं हाँ तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखिए डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर बताना है क्या कोलिनियर है अरे पता नहीं कैसे है तो क्या करना पड़ेगा तो कंडीशन वही तो अपने मन से इफ क्या हो जाए AB प्लस BC इक्वल टू AC तब होगा तो आपने इस A पॉइंट क्या लिया A पॉइंट कोऑर्डिनेट 1,5 B पॉइंट कोऑर्डिनेट बेटा 2,3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C -2,11 चल फाइंड द वैल्यू ऑफ AB निकालते हैं AB 1,5 2,3b x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू रूट x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का बेटा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 वैल्यू क्या है रूट 5 एनी प्रॉब्लम लेकिन यूनिट में ठीक अब क्या करेंगे हम लोग AC निकालेंगे AC क्या है पहले BC निकालते हैं तो BC के लिए भी लाइन ड्रॉ होगी तो B पॉइंट कोऑर्डिनेट 2,3 -2, -11 x1 y1 BC रूट x2 x1 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर तो ये वैल्यू क्या है -2 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 11 -3 14 का स्क्वायर 196 ऐड के दोनों क्या आएगा 12 9 1 1 2 ठीक यूनिट सॉल्व होगी नहीं आगे नहीं होगी नहीं आप निकालते डिस्टेंस ऑफ AC एक वैल्यू क्या करें बेटा 1,5 C की वैल्यू -2,11 x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू रूट x2 x1 का होल स्क्वायर -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 9 प्लस 16 आया 16 का स्क्वायर क्या था 256 ऐड हो क्या है 265 अच्छा बताओ एक बात ये सारी वैल्यू आ गई
अब बताना क्या है, इसको AB प्लस BC प्लस CA में रखना है। AB के लिए क्या लिखिए √5, AB प्लस BC इक्वल टू AC इक्वल आता AB का √5, BC वैल्यू और AC वैल्यू क्या इक्वल आ रही, ऐड होगा ही नहीं, बनी नहीं पाए, नॉट क्या लिखेंगे। सो इसलिए A, B, C आर नॉट कोलिनियर। सुनो ये जो मैंने बताया आपको, एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, हम इसीलिए हम चाहे तो आपकी बहुत थोड़ी लंबी वीडियो बना के फटाफट हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बता के छोड़ दें, लेकिन नहीं, इसीलिए हम आपको हर कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से बेटर समझ में आ जाए। अभी आप लोग हाई स्कूल में हो, दिक्कत होती है, ठीक है, मुझे लेके नहीं चल रहा है, जैसे मैंने आपको 140 में वीडियो बना दिया ना, हम आपको बनाएंगे 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आराम से आ जाएगा प्लस। तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको खोलने के बचपन में बताया, अगर आप अपनी बुक उठाना, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, कर लेना। अब कल जब आप लोग आओगे तो कल की जब वीडियो होगी आपको, तो कल की वीडियो में आपको डिवीजन फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है, किसी भी लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइडेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब पढ़ना है। सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं पढ़नी आपके यहाँ, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले बताऊंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा उसके, और बहुत क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे मैं हर टाइप का क्वेश्चन बताया, बस ये भी टाइप छूटा हुआ था इसलिए क्वेश्चन बता दिया आपको। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोग कमेंट करें, अच्छे से अच्छे कमेंट जरूर किया। लाइक सब लोग नहीं करते हो, देखो लाइक करो, सब लोग अच्छे अच्छे लाइक करो, सपोर्ट मिलेगा मुझे, आप ये सपोर्ट चाहिए। खूब पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिस करते रहिए, और पता नहीं लॉकडाउन कब तक खुले, कोई ये नहीं है, कोई भी किसी को भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते रहिए, चलेगा।